Lakshmi Sagar, Darbhanga. We are again on this video to tell you about our pre-mid-term exam. I think you will like to listen to me in Hindi. So let's start in Hindi. बच्चों, अपने लोगों को इस सत्र के लिए जो पहला परीक्षा है, जो प्री मिड टर्म परीक्षा है, उसकी सूचना लेकर के हम आपके पास आ जाए हैं। बच्चों, इसलिए देखिए प्री मिड टर्म एग्ज़ाम 2021-2022 अपना सेशन है 2021 और 22। इस सेशन के लिए जो हम प्री मिड टर्म परीक्षा ले रहे हैं वह 28/6/2021 से लेकर के 6/7/2021 तक चलेगा। 28 मतलब कमिंग सोमवार से, मंडे से, ये 6/7/2021 तक चलेगा। हर परीक्षा 60 मिनट की होगी, केवल 1 घंटे की होगी। चूँकि आपके बहुत सारे भाई बहन भी आपके साथ पढ़ते हैं, इसीलिए विद्यालय इस बार आपके लिए एक विशेष व्यवस्था किया है। वो क्या किया है, नर्सरी से 5वां तक के विद्यार्थियों के लिए 8 बजे से 9 बजे तक का टाइम स्लॉट दिया है। इस समय में आपके छोटे भाई बहन हैं और गार्जियन लोग अगर हैं तो उनसे भी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चियों को थोड़ा सा परीक्षा में मदद कीजिए। इसीलिए हम नर्सरी से 5 तक को 8 बजे से 9 बजे तक का टाइम स्लॉट दिए हैं। 6 to 8 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम स्लॉट है और 9th और 10th को 10 बजे से 11 बजे तक का टाइम स्लॉट है। देखिए केवल 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 विकल्प, 3 विकल्प या 4 विकल्प रहेगा, विकल्प रहेगा ABCD पे। इसीलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप चाहेंगे तो 1 घंटा से कम समय में हो जाएगा। फिर भी 1 घंटा आपके पास समय है, आप उसका सदुपयोग कीजिए, अच्छा से प्रयोग कीजिए। तो ये ध्यान रहे, ये टाइम स्लॉट ध्यान में रहे, इसलिए कि इस टाइम स्लॉट को अगर आप मिस कर जाएंगे तो आपका परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, परीक्षा आप नहीं दे पाएंगे। बच्चों, परीक्षा का बड़ा महत्व है। ये हमारा परीक्षा साधारण परीक्षा लगता है, लेकिन है ये बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा। इसी बार आप देखिए अपना जो पिछले सत्र का 2020-21 के जो विद्यार्थी 10th में थे, उनका देखिए सारा दारोमदार उनके स्कूल एग्ज़ाम पे आके रह गया। इसीलिए आप परीक्षा ज़रूर दें। आप लोगों में से बहुत भी सारा विद्यार्थी हमारे टीचमेंट ऐप पे तो जुड़ गया है, जबकि सब उसमें भी नहीं जुड़ा है। टीचमेंट ऐप पे जो जुड़ गए हैं वो भी रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं। रेगुलर नहीं क्लास कर रहे हैं तो आप परीक्षा कैसे देंगे जी? इसीलिए सबसे पहले तो ये जानिए कि आप जहाँ भी हैं अपने मित्रों को भी सूचित कीजिए कि वो पहले टीचमेंट ऐप से जुड़े और फिर वो परीक्षा दे। परीक्षा का जो मार्क्स होगा ये बड़ा अहमियत वाला है, इम्पोर्टेंस वाला है वो, इसलिए ध्यान रहे। अच्छा, अभी भी बहुत सारा विद्यार्थी अपना जो टीचमेंट ऐप में जो जुड़ा है वो सही ढंग से नहीं जुड़ा है। उनका जो हमारा जो एक कायदा है, जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में वो नहीं जुड़े हुए हैं। 6 और 7th के बच्चों को एकदम सावधान कर रहे हैं। आज से आप लोगों के लिए हम उसमें से रिमूव करना शुरू करेंगे जो सही नहीं ढंग से अपना फॉर्मेट सेट किए हैं। ज़रा फॉर्मेट के बारे में देखिए फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, आपको सेक्शन लिखना है। सेक्शन इन कैपिटल लेटर्स, सेक्शन कैपिटल लेटर में लिखाएगा, अर्थात कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D ये में लिखाएगा। फिर उसके बाद एक ठो डैश दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्थान में क्या कीजिए, रोल नंबर कीजिए। रोल नंबर न्यूमेरिक में दीजिए, रोमन में मत दे दीजिए। जैसे किसी का रोल नंबर है 25 तो वो 2 और 5 लिखे, रोमन जैसा नहीं 25 लिख दे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो आपको प्रमोशन रुक जाएगा, सब चीज़ ठहर जाएगा। इससे इस बात को अच्छा से ध्यान दीजिए। देखिए क्लास 6 और 7th के बच्चे जरूर अच्छा से ध्यान दें। थर्ड, तीसरा चीज़ क्या लिखना है, क्लास लिखना है। क्लास भी आपको न्यूमेरिक में लिखना है, रोमन में नहीं लिखना है। जैसे आप 10th लिखेंगे तो X नहीं लिख दीजिए, 1 और 0 लिखिए।
याद रहे, देखिए सारा चीज़ है अपना आपके पास रहेगा ही। देखिए थर्ड में क्लास इन न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक में होना चाहिए बच्चों। फोर्थ में चौथा चीज़ आपको अपना नाम लिखना है। नाम कैपिटल लेटर में लिखिए। मान लेते हैं किसी का नाम है अमरेश, तो वो कैपिटल ए, कैपिटल एम, कैपिटल आर, कैपिटल ई, कैपिटल एस, कैपिटल एच लिखे, हमको सुविधा होगा उसमें। और वैसे जनरली कहा भी गया है, आगे जाकर के जब आप नौकरी में जाएंगे या ऐसे ही कोई फॉर्म भरेंगे तो आपको कैपिटल में ही सारा नाम लिखना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। ये बच्चों चारों चीज़ देंगे तो आप हमारे ऐप से जुड़ जाएंगे। बच्चों यहाँ एक दिक्कत हो सकता है, देखिए आप लोगों में से बहुत सारा विद्यार्थी अभी तक फ़ी नहीं जमा किया है, फ़ी नहीं जमा किया है और बड़ा हेवी फ़ी है। किसी बच्चों का तो पिछले सत्र का भी फ़ी बाकी है, और ऐसे में उनके लिए एक अच्छा सा हम एक संदेश लाए हैं कि देखिए आप हमारे परीक्षा ऐप से तो ज़रूर जुड़िए। और इसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे रोल नंबर नहीं रहेगा तो आप जुड़ नहीं पाएंगे, रोल नंबर नहीं मिलेगा अगर आप फ़ी नहीं देंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर आपको ऐसे ही दिक्कत है तो एक सुंदर सा दरखास्त लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, हमारे फ़ी काउंटर पे आइए। वहाँ पे आपको श्री ब्रजकिशोर सिंह, श्री कृष्ण मोहन प्रसाद सिन्हा मिलेंगे। उन लोगों के माध्यम से आप हमारे प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद सिंह से भी मिल सकते हैं। इस वजह से क्या होगा, वो आपको सहूलियत देंगे। सहूलियत क्या देंगे, बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए और इस तरह से परीक्षा में शामिल होइए ही। परीक्षा में नहीं शामिल होंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगा। इससे अभी ये कहते देखिए फ़ी अगर हेवी है, बहुत सारा बच्चे फ़ी दे दिए हैं, जो फ़ी दे दिए हैं दे आर थैंकफुल, उनको आप उनके लिए ये बात नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर फ़ी बाकी है, हेवी फ़ी है, उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि वे बिट बाय बिट दें, थोड़ा थोड़ा पैसा दें, हमारे प्रिंसिपल साहब से उस पर दरखास्त से मंजूरी करा लें और इधर काम करें। क्लास 6 और 7 के बच्चे एकदम स्पेशली ध्यान देंगे, माता पिता आप लोग भी ध्यान देंगे। बच्चों परीक्षा का महत्व बहुत बड़ा है, परीक्षा से हमें अपने कमियां पता चलती है। ये तो हुआ एक यूजुअल ऑर्डर। दूसरा है कि इस कोरोना पीरियड में सरकार सब जगह पे इस एग्ज़ाम का बड़ा महत्व दे रही है। आप देख ही रहे हैं कि 12 क्लास के बच्चे को भी इसी मार्क्स पे अब रिजल्ट होगा स्कूल के एग्ज़ाम पे। इसलिए स्कूल का एग्ज़ाम का तो बड़ा महत्व है। आप आज तक इग्नोर करते आए हैं बच्चों, उसी सेंसिटिविटी से, उसी सीरियसनेस से, उसी ग्रेविटी से विद्यालय का भी परीक्षा दीजिए। 30 क्वेश्चन है, 2 या 3 या 4 ऑप्शन है, और इस तरह से आप परीक्षा दीजिए। ये इम्पोर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम का ध्यान में रखिए। बच्चों अब हुआ क्या जी, सब चीज़ ठीक है, आप फ़ी भी जमा कर दिए, आपको रोल नंबर भी मिल गया, आप हमारे टीचमेंट ऐप पे भी आ गए। अब परीक्षा कैसे देंगे, पहले तो यह जान लीजिए कि जो विद्यार्थी अभी तक टीचमेंट ऐप पे नहीं आया है वो परीक्षा देने में उसको दिक्कत होगा। तो उसको क्या करना चाहिए, वो उसको अपने प्ले स्टोर में जाना चाहिए। पहले तो आप टेलीग्राम पे एकदम जुड़िए। टेलीग्राम पे आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, इससे टेलीग्राम पे तो रहिए ही, टेलीग्राम से बाहर नहीं निकलिए, टेलीग्राम पे तो रहिए ही। अब टीचमेंट ऐप है आपका, टीचमेंट ऐप अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए। जो लोग डाउनलोड कर लिए हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, जो नहीं किए हैं वे टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों टीचमेंट ऐप डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन आप अपना क्लास ढूंढने के लिए आपको अपना क्लास आईडी चाहिए। ये क्लास आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, अपने टेलीग्राम में जब जाइएगा तो आपको क्लास आईडी मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप विद्यालय आइए, फ़ी काउंटर पे आइए, वहाँ पर में बात कीजिए। वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो तो इस पार आ जाइए सीनियर सेक्शन में, और वहाँ पर हमारे श्री सचिन कुमार सर हैं, श्री सुनील कुमार यादव सर मिलेंगे, श्री मनमीत कुमार सिन्हा मिलेंगे। ये भी आपको इसमें मदद करेंगे। देखिए समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, हम सोमवार से परीक्षा ले रहे हैं और आज थर्सडे हो गया, अर्थात आज गुरुवार हो गया, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार शनिवार, आपके पास समय कहाँ है। हम शनिवार और रविवार को आपके लिए डेमो क्लास करेंगे, जान करके रविवार को भी रखे हैं। इससे कि आप रविवार को घर पे क्या करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, परीक्षा की तैयारी कीजिए। और ये आप जल्दी से जल्दी करें, क्लास 6 और 7 के बच्चे एकदम जल्दी करें, इससे कि उन लोगों का सब गड़बड़ है, 2-4 विद्यार्थी को छोड़ करके से सबका गड़बड़ है, हम आज उसको रिमूव कर देंगे।
इसलिए आप कल से तत्पर होइए, कल से इसमें जुड़िए, अपने माता पिता को भी प्रार्थना कीजिए वो फीस जमा करें टाइम पे। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो कहिए तो दिए कि आप विद्यालय आइए, हम लोग कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। तो बच्चों जब आप टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, आपके लिए क्लास आईडी उसमें मिल जाएगा तो आप कर लेंगे। अब परीक्षा की बात देखिए, अब क्या करेंगे। जब आपका परीक्षा जो आपका टाइम होगा, जैसे मान लेते हैं कोई 7वां का विद्यार्थी है, वो 9 बजे से 10 बजे तक उसका परीक्षा है, वो ठीक क्या करे 8:59 पे 59 मिनट पे वो इसको ऑन करे और टीचमेंट ऐप पे आवे। टीचमेंट ऐप पे आकर के अपना क्लास को वो सेलेक्ट करे, क्लिक करे। जब क्लिक कर लेंगे आप तो वहाँ पर आपको सबसे ऊपर के लाइन में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जिसमें देखिएगा एक जगह TEST टेस्ट लिखा होगा। जैसे ही टेस्ट लिखा हुआ रहेगा उसको आप ऑन कीजिए, क्लिक कीजिए। टेस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा। बच्चों ये क्वेश्चन कैसे आएगा, तो प्रोग्राम के अनुसार आएगा। आज प्रोग्राम हम टेलीग्राम ऐप पे आपके लिए भेज रहे हैं, वो आप वहाँ देखेंगे। अपने विषय का जो है उस अपने विषय को फिर सेलेक्ट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा। 30 क्वेश्चन मिलेगा तो 30 क्वेश्चन को पहले पढ़ने नहीं लग जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ी माइन्यूटली, बड़ी गंभीरता से पढ़िए, बड़ी गहराई से पढ़िए। वहाँ पर 3 या 4 या 2 ऑप्शन मिलेंगे। देखिए हमारे टीचमेंट ऐप में आपको ABCDE 5 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आप उस पर नहीं जाइए। देखिए कि आपका जो दिया गया ऑप्शन है उसमें कौन सूट करता है, मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है। देखेंगे कि सबसे नीचे में आपके मोबाइल स्क्रीन के सबसे नीचे में वहाँ पर ABCDE लिखा जाएगा। अब क्या कीजिए, आपका जो सही उत्तर लगता है सो सही उत्तर को टिक कर दीजिए, माने उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्क्स हम आपके लिए इस बार नहीं रखे हैं, लेकिन निगेटिव मार्क्स नहीं रखे हैं तो इससे उदासीन नहीं होइए। आप ईमानदारी से पढ़िए और अपने परीक्षा जहाँ पे आप दे रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ पर पहले से कॉपी कागज़ कलम सब रखिए। इससे कुछ आपको रफ करना पड़ेगा, कुछ आपको करना पड़ेगा। जैसे मैथ का परीक्षा है, मैथ में अब मान लेते हैं कि हमको वो LCM और HCF दिया हुआ है, तो कुछ तो रफ कार्य आप करेंगे। तो इसके लिए आप पहले से सारा इंतजाम कीजिए। ऐसा नहीं परीक्षा 9 बजे से शुरू है तो आप उसके उधेड़ बुन में 8 बजे से लग जाइए। पहले से यूरिनल सबसे फ्री हो लीजिए। वो 1 घंटा टाइम आप एकदम सुरक्षित रखिए, शांत अवस्था में रहिए, कोई वहाँ पर आपको तंग नहीं करे। ऐसे करके जगह चुनिए, शांत जगह चुनिए। और बच्चों जब आपका सारा हो जाएगा, 1 घंटा में आपको सारा कर लेना है। अगर आप 1 घंटा के 1 मिनट भी पहले अगर आप सारा कर लेते हैं तो अपने आंसर को सबमिट कर दीजिए। याद रखिए सबको अच्छा से देख लीजिए, इससे कि एक बार आप जब सबमिट कर देंगे तो आप लाख प्रयत्न करने पे भी अपने आंसर को नहीं बदलेंगे। लेकिन जब तक आप सबमिट नहीं कर रहे हैं तब तक आप अपना आंसर बदल सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि जैसे ही टाइम पुर जाएगा, आप अगर सबमिट नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। इसीलिए समय का सदुपयोग कीजिए। हम एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट दिए हुए हैं, बहुत सारा समय है, समय कम नहीं है। छोटे बच्चे आपके लिए भी समय कम नहीं है, आप भी इस समय को ध्यान रखिए। और इस बार विद्यालय क्या किया है, आपके पक्ष में एक कार्य किया है, आपके फेवर में एक काम किया है, आपको सहूलियत के लिए एक काम किया है। वो क्या है कि जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखते रहें। थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के बाद उस पर आप जितना मार्क्स आपको मिलेगा वो मार्क्स आपका दिख जाएगा। 30 नंबर में कितना नंबर आपको मिला ये आपको दिख जाएगा। उसको अपने किसी कागज़ पे नोट कर लीजिए, इसलिए कि वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, वहाँ से फिर वो वैनिश हो जाएगा। इसीलिए अपने किसी पेज पे, सुरक्षित पेज पे वो नंबर विषय वाइज अपने सुरक्षित पेज पे उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, इससे कि आगे जा कर के वो हट जाएगा, उड़ जाएगा। बच्चों अब हुआ क्या, जो प्रोग्राम तो आज आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। वैसे ये है प्रोग्राम,
देखिए थोड़ा देर के लिए हम रखते हैं, आपको निश्चित ही वो सारा बात का पता चल जाएगा। ये है आपका प्रोग्राम। बच्चों अब प्रोग्राम तो हम टेलीग्राम पे आपका भेज देंगे। हम चाह रहे हैं कि आपका हम 2 रोज़ डेमो क्लास करें और इसके लिए हम 5, 7, 10 क्वेश्चन देंगे आपके यूजुअल टाइम पे। बच्चों यूजुअल टाइम हुआ नर्सरी टू 5 के लिए 8 बजे से 9 बजे तक के में क्या टाइम देंगे? 10 क्वेश्चन देंगे। 10 क्वेश्चन, एक साधारण सा क्वेश्चन होगा, सामान्य सा क्वेश्चन होगा, इसके लिए आपको अलग से कोई पढ़ना नहीं है। ये जनरल नॉलेज की क्वेश्चन होगी, जीके की क्वेश्चन होगी। ये हम नर्सरी से 10वां तक के बच्चों के लिए कह रहे हैं। हमको केवल ये जांचना है कि आप ऑप्शन सही ढंग से चुन पाते हैं कि नहीं। देखिए आप लोग पिछले सत्र में भी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं, इस बार थोड़ा परिवर्तन उसमें हुआ है, इसलिए डेमो ज़रूरी है। हम 2 रोज़ डेमो कर रहे हैं, शनिवार और रविवार को भी। रविवार को आप अपना पहले से स्नान ध्यान करके अपना तैयार रहिए। बच्चों चूँकि 30 नंबर का परीक्षा होगा और हम 20 नंबर और भी इसमें रखते हैं, जिसमें 10 नंबर हम फेयर कॉपीज़ के लिए रखते हैं और 10 नंबर हम रखते हैं सब्जेक्ट इनरिचमेंट के लिए। सब्जेक्ट इनरिचमेंट कैसे पता चलेगा? तो जब आप को क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस समय में जब आप रिस्पॉन्स लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 10वां वर्ग में हम जो है सो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और उस समय मेरे एक प्रश्न का जवाब मान लेते हैं कि निष्ठा कुमारी हमको दी, हमको निष्ठा कुमारी अपना परिचय भी दी, हम उसको जान भी गए, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट इनरिचमेंट में उनको लाभ देंगे। जो विद्यार्थी चुप रह गया, जो कुछ नहीं माने एक्टिव पार्ट नहीं ले रहा है, तो उसको गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सब्जेक्ट इनरिचमेंट का नंबर ऐसे मिलेगा। हर टीचर रोज़ आपके रिस्पॉन्स का नोट करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो फेयर कॉपीज हम कब जांचेंगे? बच्चों फेयर कॉपीज हम 7 तारीख से शुरू करेंगे। आपको क्या करना है? आप अपने नहीं भी आएंगे तो अपने माता पिता को भेज देंगे। हम क्या किए हैं, नर्सरी से 5 तक के बच्चों को हम 7 जुलाई को कहे हैं कि वे आके कॉपी जमा कर दें। देखिए आप कॉपी जमा कर दीजिए, हमसे तुरंत लेने का आप जिद मत करिए। हम क्या करेंगे, उस कॉपी को भली भांति चेक करेंगे और हम लौटाएंगे इसको आपको 10 तारीख को। इसी तरह से 6 to 8 के बच्चे 8 तारीख को, 8 जुलाई को वे हमारा कॉपी जमा करेंगे। देखिए कॉपी जमा करने के लिए भी हम समय तय कर दिए हैं, 8 बजे से 11 बजे। 8 बजे से 11 बजे के बीच आप आइए, कॉपी जमा कीजिए और आप अपना कॉपी फिर 12 तारीख को ले जाइए, 12 जुलाई को ले जाइए। 9वां 10वां के बच्चे 9 तारीख को, 9 जुलाई को अपना कॉपी जमा करेंगे और वो ले जाएंगे 13 तारीख को 8 बजे से 11 बजे के बीच में। बच्चों एक शुभ सूचना भी है, सरकार विद्यालय खोलना भी चाह रही है। अगर विद्यालय खुल जाता है तो उस समय में हम कॉपी लेने का, ये फेयर कॉपीज़ का कुछ अन्य इंतजाम करेंगे, लेकिन अभी ऐसे ही है, अभी ऐसे ही चलेगा। बच्चों प्रोग्राम तो हम आपको टेलीग्राम पे भेजे रहे हैं, फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दें कि 28 तारीख को हम साइंस का परीक्षा लेंगे, 29 तारीख को हम फिजिकल एजुकेशन और जनरल नॉलेज की परीक्षा लेंगे, 30 जून को हम सोशल साइंस की परीक्षा लेंगे, हम 1 जुलाई को कंप्यूटर की परीक्षा लेंगे, 2 जुलाई को हम अंग्रेजी की परीक्षा लेंगे, 3 जुलाई को हम मैथमेटिक्स की परीक्षा लेंगे, 5 जुलाई को हम हिंदी की परीक्षा लेंगे और 6 जुलाई को हम संस्कृत की परीक्षा लेंगे। और इस परीक्षा के दरमियान में आपका क्लास नहीं चलेगा। ये क्लास आपका डेमो क्लास से ही नहीं चलेगा, शनिवार से ही क्लास आपका नहीं चलेगा। उस समय में हम लोग परीक्षा की तैयारी में रहेंगे। बच्चों जब कभी क्लास आना, कॉपी जमा करने के लिए आना, तो मास्क पहनना नहीं भूलना, अपने आप को सैनिटाइज रखना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते चलिएगा। देखिए ये बड़ा गजब का बीमारी है, ये अपना वेरिएंट, अपना रूप बदलता रहता है, इससे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, सावधान रहेंगे। बच्चों और भी कोई शंका हो, मन में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आपके पास श्री सचिन सर का नंबर है, श्री सुनील सर का नंबर है, तो आप इन लोगों से संपर्क भी साधेंगे, हमसे भी संपर्क साध सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।